सुबह की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ी तो धान के हरे हरे पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव का नाम था मधुरापुर, जहां की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और सुबह की शांति बसी थी। लेकिन इस शांति के बीच एक घर में हमेशा की तरह तनाव की लहरें दौड़ रही थीं। वह था रामलाल का घर, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी आवाज घर के कोने कोने में गूंज रही थी। अरे रमेश, कितनी बार कहाँ है? सुबह जल्दी उठाकर कब तक सोता रहेगा? मैंने तुझे पनाह दी, खाना दिया, कपड़ा दिया, और तू है कि मेहनत करने का नाम ही नहीं लेता। रामलाल का गुस्सा उसकी भारी आवाज में साफ झलक रहा था। उसका छोटा भाई रमेश, जो अभी बिस्तर से उठा था, चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। उसकी पत्नी सावित्री रसोई में खड़ी थी, लेकिन रामलाल की आवाज सुनकर उसके हाथ थम गए। मेरे खेत, मेरी जमीन, मेरा घर, सब कुछ मेरा है। तेरा क्या है रमेश? बता, तेरा इस दुनिया में क्या है? अगर मैं न होता तो तू और तेरा परिवार सड़क पर भीख मांग रहा होता। मेरी दया का कर्ज है तुझ पर, और तू उसका एक टुकड़ा भी नहीं चुका सकता। रामलाल का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी पत्नी गीता भी पास खड़ी थी और उसने बात को और हवा दी। हाँ रामलाल जी, ये तो बस पेट भरने की सोचता है, काम का नाम नहीं। देखिए, गांव वाले हमारे खेतों की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर ये निकम्मा खेतों में काम नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे रामलाल के घर में आलसी बैठा है, जो दिन भर सोता रहता है। हमारी इज्जत का क्या होगा? ये तो बस मुफ्त की रोटी तोड़ने आया है। रमेश चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद रामलाल ने ही उसे पाला था। बड़े भाई का एहसान उसके सिर पर था और वह हर दिन इसे महसूस करता था। लेकिन रामलाल का दिल जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, वैसे वैसे छोटा होता गया। गीता की बातें भी कम जहरीली नहीं थीं। देखिए जी, आज खेत में गेहूं की बुआई का काम है। इस निकम्मे को कह दीजिए जल्दी जाए और काम शुरू करे, नहीं तो लोग हंसेंगे कि रामलाल का भाई कामचोर है। रमेश ने सिर झुकाया और चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। उसका बेटा गोपाल, जो केवल 7 साल का था, खेत के किनारे खेल रहा था। सावित्री ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, इस बच्चे का क्या होगा? हर दिन ताने, हर दिन अपमान, लेकिन हम कहाँ जाएं? दिन बीता और दोपहर तक आसमान में बादल छा गए। हवा में ठंडक थी और बारिश की आहट साफ सुनाई दे रही थी। गांव की बूढ़ी चाची, जो हमेशा नदी किनारे बैठकर माला जपती थी, बोली, आज बारिश होगी और शायद तेज। नदी का पानी बढ़ सकता है। भगवान सबकी रक्षा करें। रामलाल खेत में था, अपने नौकरों को काम समझा रहा था। उसने रमेश को देखा, जो पसीने से तरबतर गेहूं की बुआई कर रहा था, लेकिन रामलाल को उसकी मेहनत नजर नहीं आई। उसने चिल्लाकर कहा, रमेश, ये क्या काम कर रहा है? तूने गलत जगह बुआई कर दी। अब बारिश आई तो सारा बीज बह जाएगा। तू किस काम का है? मेरी मेहनत, मेरा पैसा सब बर्बाद कर देगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, भैया, मैंने तो वही किया जो आपने कहा, लेकिन अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, मैं फिर से कर दूंगा। माफ कर दूं? तू हर बार गलती करता है और मैं हर बार माफ करूं? तू मेरे लिए बोझ बन गया है रमेश। तेरा कोई काम ठीक नहीं। रामलाल ने गुस्से में कहा और खेत छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। बारिश शुरू हो गई थी। पहले हल्की हल्की बूंदें, फिर तेज मूसलाधार। खेतों में पानी भरने लगा। रमेश ने जल्दी जल्दी बुआई का काम खत्म किया और घर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही गीता ने फिर ताने शुरू कर दिए। देखिए जी, ये आ गया। सारा दिन खेत में क्या करता रहा? कुछ काम तो हुआ नहीं। अब बारिश में सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो बस हमारे सिर पर बोझ है। रमेश का दिल भारी था। उसने अपनी पत्नी सावित्री की ओर देखा, जो गोपाल के पास चुपचाप खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा, भैया ने मुझे पाला, उनका हक है डांटने का, लेकिन ये ताने अब मेरे परिवार को भी तोड़ रहे हैं। रात को बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़क रही थी और नदी का पानी किनारों को छूने लगा था। गांव वाले अपने अपने घरों को मजबूत करने में जुट गए थे। रामलाल ने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, कान खोलकर सुन। अगर नदी का पानी खेतों तक आया तो सबसे पहले मेरे गोदाम को बचा।
मेरे अनाज के बोरे मेरी जिंदगी है, तेरा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ डूब गया तो नुकसान मेरा होगा। रमेश ने चुपचाप सिर हिलाया, ठीक है भैया, जैसा आप कहें। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सावित्री बोली, ये बारिश कब थमेगी? अगर खेत डूब गए तो भैया हमें और ताने मारेंगे। रात गहराती गई। बारिश का पानी अब गांव की गलियों में बहने लगा था। रमेश ने घर के बाहर की नाली साफ की ताकि पानी अंदर न आए। फिर वह गोदाम की ओर दौड़ा जहां रामलाल के अनाज के बोरे रखे थे। बारिश में भीगते हुए उसने बोरे ऊंचे स्थान पर रखे ताकि पानी उन तक न पहुंचे। लेकिन जब वह घर लौटा तो रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रामलाल ने चिल्लाकर कहा, रमेश, तूने गोदाम में क्या किया? आधे बोरे तो गीले हो गए। तू हर काम बिगाड़ देता है। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरा नुकसान कर दिया। रमेश ने सफाई दी, भैया, मैंने तो बोरे ऊंचे रख दिए थे, शायद छत से पानी टपक रहा था। रामलाल ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हुआ। आज से तू मेरे घर में नहीं रहेगा। निकल जा, अपने बीवी बच्चे को ले और जा जहां जाना है। मैं अब तुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। सावित्री गिड़गिड़ाने लगी, भैया ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? गोपाल छोटा है, उसे ठंड लग जाएगी। हम आपके लिए हर काम करेंगे, बस हमें घर से मत निकालो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है और इसमें सिर्फ मेरा हक है। निकल जाओ। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सावित्री और गोपाल को साथ लिया और घर से निकल पड़ा। बारिश में उनके कपड़े भीग गए। गोपाल ठंड से कांप रहा था। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं। लोग खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। रामलाल गांव का सबसे ताकतवर आदमी था और सब लोग उससे डरते थे। रमेश, सावित्री और गोपाल नदी किनारे पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी छत आधी टूटी थी। मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें बाहर निकली थीं। रमेश ने सावित्री से कहा, यहीं रुकते हैं सावित्री। ये मंदिर पुराना है, लेकिन हमारे लिए यही आश्रय है। भगवान हमारे साथ हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सावित्री की आंखें लाल थीं। उसने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो बस चुपचाप जी रहे थे। फिर भैया ने हमें क्यों निकाला? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? सावित्री, भैया ने मुझे पाला है, उनका एहसान है। शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी, लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ करना होगा। गोपाल के लिए हमें हिम्मत रखनी होगी। रमेश ने उसे ढांढस बंधाया। रात गहराती गई। मंदिर की टूटी छत से पानी टपक रहा था। गोपाल भूख से रो रहा था। सावित्री ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उसकी अपनी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रमेश ने कहा, मैं गांव से कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम गोपाल को संभालो। वह बारिश में निकल पड़ा। गांव के बाहर एक कचरे का ढेर था जहां लोग बेकार सामान फेंकते थे। रमेश ने वहां से कुछ सड़े हुए फल और एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया। उसने सोचा, इस घड़े में पानी तो रख सकेंगे। रास्ते में ठंडी हवा उसे चुभ रही थी। बिजली की चमक में रास्ता और डरावना लग रहा था। अचानक उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु दिखा। उसकी लंबी दाढ़ी थी और शरीर पर सिर्फ एक धोती। वह बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। रमेश ने पास जाकर कहा, बाबा, आप यहाँ बारिश में क्यों बैठे हैं? ठंड लग जाएगी। चलिए मेरे साथ मंदिर में, वहां कम से कम छत तो है। बेटा, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ। कई दिन से कुछ खाया नहीं। गांव वालों से मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। शायद उनका दिल पत्थर हो गया है। अब यह बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। लगता है भगवान मुझे बुला रहे हैं। रमेश का दिल भर आया। उसने जेब से 2 सड़े हुए फल निकाले जो गोपाल के लिए लाया था। उसने साधु के हाथ में रख दिए और बोला, बाबा, यह लीजिए। भले ही यह अच्छा नहीं, लेकिन इससे आपकी भूख मिटेगी। बेटा, तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन तू दूसरों के लिए जीता है। भगवान तुझे बहुत देगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा, आपके पास क्या है देने को? लेकिन अगर देना ही है तो मैं एक छोटा सा पक्का घर मांगता हूं, जहां मेरा परिवार सुरक्षित रहे। बस इतना ही? जा बेटा,
तेरा सपना पूरा होगा, मेरा आशीर्वाद है। भगवान तेरी सच्चाई का फल देंगे। रमेश को लगा शायद साधु की बातें बस बुढ़ापे की हैं। वह चुपचाप मंदिर की ओर लौट गया। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। जहां टूटा फूटा मंदिर था, वहां अब एक पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत और सामने एक छोटा सा आंगन। सावित्री और गोपाल आंगन में खड़े थे। सावित्री ने रोते हुए कहा, ये घर कहाँ से आया? तुम गए थे और अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और ये घर जैसे आसमान से उतर आया। वो साधु, शायद वो भगवान का दूत था। मैंने उसे 2 फल दिए और उसने ये वरदान दिया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। लोग रमेश के नए घर को देखने आ रहे थे। अरे, रमेश की झोपड़ी की जगह पक्का घर। कहते हैं किसी साधु ने चमत्कार किया। ये बात रामलाल और गीता तक पहुंची। गीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रामलाल से कहा, देखा, जिसे तुमने निकम्मा कहकर निकाला वो आज राजा बन गया। अब गांव वाले उसकी तारीफ करेंगे और हमारी बेइज्जती होगी। चलो उस साधु को ढूंढते हैं, हमें भी कुछ देगा। रामलाल का लालच जाग उठा। दोनों गांव के बाहर निकल पड़े। पीपल के पेड़, नदी किनारे, मंदिर, हर जगह साधु को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक बूढ़े ने कहा, अरे, वो साधु किसी लालची को नहीं मिलता। भगवान ने उसे वही दिया जो उसका हक था। तुम जैसे लोग जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उनके लिए फरिश्ते नहीं आते। रामलाल और गीता थक कर घर लौट आए। गीता ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने रमेश को नहीं निकाला होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब वो गांव का सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा और हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। रामलाल ने जवाब दिया, मेरी गलती? तुमने ही तो उसे हर दिन कोसा था। अब मुझे दोष मत दो। दोनों का लालच और घमंड उन्हें जलाए जा रहा था। उधर रमेश, सावित्री और गोपाल अपने नए घर में खुश थे। गोपाल आंगन में खेलता और रमेश हर सुबह भगवान को धन्यवाद देता। वह कहता, प्रभु, मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी तुमने सब दे दिया। अब जीवन भर तेरा नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अब उनके पास पक्की छत थी। उनके पास आश्रय था, सम्मान था और सबसे बढ़कर संतोष था। कहते हैं, लालच और बारिश दोनों बेकाबू होते हैं। बारिश मिट्टी बहा ले जाती है और लालच रिश्तों को। लेकिन जो सच्चाई और दया का रास्ता चुनता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता।